बुरी संगति। राजीव जी का एक ही पुत्र था, उसका नाम शेखर था। राजीव जी शेखर को बहुत प्यार करते थे। शेखर की माँ भी अपने लाडले पुत्र को बहुत प्यार करती थी। वह उसे मक्खन और मलाई खिलाकर प्रसन्न रखती थी। शेखर सदा अपने माता पिता का आदर करता था। वह समय पर स्कूल जाता तथा खूब मन लगाकर पढ़ता था। दुर्भाग्यवश शेखर की मित्रता कुछ बुरे लड़कों से हो गई। वह बुरे लड़कों के साथ बाजार में घूमने लगा। वह जुआ भी खेलने लगा। इस वजह से शेखर स्कूल में अनुपस्थित रहने लगा। धीरे धीरे वह अपने याद किए हुए पाठों को भूल गया, जिससे अध्यापकों से उसकी पिटाई होती और परिणाम यह हुआ कि जब स्कूल में परीक्षा हुई तो वह उत्तीर्ण भी न हो सका। यह सब देखकर उसके पिताजी बहुत चिंतित रहने लगे। स्कूल में उन्होंने शेखर को बहुत समझाया, परंतु उस पर कुछ असर नहीं हुआ। तब राजीव जी ने उसे समझाने का एक उपाय सोचा। एक दिन राजीव जी ने शेखर को 5 रुपए का एक नोट दिया और कहा, बेटा बाजार से 5 रुपए के ताजा और बढ़िया सेब ले आओ। शेखर बाजार जाकर 5 रुपए के सेब खरीद लाया। सभी सेब ताजा और बढ़िया थे। तब राजीव जी ने शेखर को 50 पैसे और देकर कहा, जाओ बाजार से एक सड़ा गला सेब और खरीद लाओ। शेखर सड़ा गला सेब ले आया। राजीव जी ने शेखर से कहा, सड़े हुए सेब को सभी अच्छे सेबों के साथ रख दो। शेखर ने पिताजी की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। दूसरे दिन राजीव जी ने शेखर से वे सेब मंगवाए और कहा, इन सेबों को खाओ। शेखर सेबों को देखकर घबरा गया। सभी सेब सड़ गए थे। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। तब राजीव जी ने शेखर से कहा, बेटा तुमने देखा कि बुरी संगति से कितनी हानि होती है। एक सड़े हुए सेब के कारण ताजे सेब भी सड़ गए। शेखर को अपने पिताजी की बात समझ में आ गई और उसी दिन से शेखर ने बुरे लड़कों की संगति छोड़ दी। शेखर फिर से एक अच्छा बालक बन गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरी संगति से अकेला रहना भला है, क्योंकि बुरी संगति हमारे चरित्र को विकृत कर देती है। इस कहानी से सीखने योग्य कुछ बातें, हमें बुरे लोगों के बीच नहीं रहना चाहिए। बुरी संगति से अकेला रहना भला होता है। बुरी संगति हमारे चरित्र को विकृत कर देती है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।